क्या सच में करोड़पति बनने के लिए किसी अमीर घर में पैदा होना पड़ता है या फिर सिर्फ एक सही सोच का होना काफी है? आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं, जिंदगी का पहला 1 करोड़ कमाने का सफर, जो असल में पैसों का नहीं बल्कि सोच का सफर है। तो सवाल यही उठता है कि ये पहला करोड़ बनता कैसे है? क्या इसके लिए पहले से बहुत सारा पैसा होना जरूरी है, या इसकी शुरुआत कहीं और से, किसी और चीज से होती है? सच तो यह है कि दुनिया के ज्यादातर करोड़पतियों की कहानी एक ऐसे इंसान से शुरू हुई जिसके पास शुरू में कुछ भी नहीं था। और यही है आज का हमारा सबसे बड़ा आइडिया। असली दौलत बनाने की जो नींव है ना, वो पैसों से नहीं बल्कि एक खास तरह की सोच से रखी जाती है। एक ऐसा नजरिया जो एक इंसान को भीड़ से बिल्कुल अलग कर देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम उस करोड़पति वाली सोच की बात करेंगे, फिर जानेंगे कि अपना समय बेचने और वैल्यू बनाने में क्या फर्क है। उन 3 जरूरी दिमागी बदलावों को देखेंगे, हमारे सबसे बड़े दुश्मन को पहचानेंगे, फिर सफलता के 5 कदमों पर चलेंगे और आखिर में समझेंगे कि असली दौलत का मतलब क्या है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सफलता बाहर नहीं, अंदर शुरू होती है। सब कुछ एक सोच से ही शुरू होता है। पता है, ज्यादातर लोग पैसों की कमी से नहीं हारते, वो एक दिमागी रुकावट की वजह से हार जाते हैं। वो मनी मनी मान लेते हैं कि अरे हम कहाँ करोड़पति बन पाएंगे, और यकीन मानिए यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस एक बुनियादी फर्क को समझते हैं जो एक साधारण कमाई और बेशुमार कमाई के बीच की दीवार होता है। ये फर्क है समय बेचने और वैल्यू बनाने के बीच का। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो दिन रात मेहनत करके अपना समय बेचते हैं एक जॉब में, जिससे उनकी कमाई हमेशा लिमिटेड रहती है। लेकिन जो लोग करोड़पति बनते हैं वो अपना समय नहीं बेचते, वो लोगों की कोई समस्या हल करते हैं, वो वैल्यू बनाते हैं, और जब कोई वैल्यू बनाता है तो उसकी कमाई की कोई सीमा नहीं होती। और ये एक बहुत जरूरी नियम है। पैसा कमाने के पीछे भागने से बेहतर है लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने पर ध्यान दिया जाए, उनकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। जब ऐसा होता है तो पैसा खुद ब खुद आपके पीछे आता है। तो अब सवाल ये है कि एक नौकरी वाली सोच से दौलत बनाने वाली सोच में कैसे आया जाए। इसके लिए 3 बड़े दिमागी बदलाव करने पड़ते हैं। पहला है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर फोकस करना। दूसरा, ऐसी स्किल सीखना जिनकी मार्केट में सच में डिमांड हो। और तीसरा, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। आइए इन तीनों को थोड़ा और समझते हैं। जिंदगी में 18 से 30 साल का जो दौर होता है ना, वो गोल्डन टाइम होता है। यही वो वक्त है जब कोई भी इंसान खुद को बना सकता है। इसी दौर में ऐसी स्किल सीखनी चाहिए जो किसी को भी भीड़ से अलग कर दें, क्योंकि एक बात तो पक्की है, भीड़ कभी अमीर नहीं बनती। और ये है तीसरा और शायद सबसे जरूरी बदलाव। जो भी पैसा कमाया जाता है उसे सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं समझना चाहिए, उसे एक कर्मचारी की तरह देखना चाहिए, जिसे काम पर लगाना है, इन्वेस्ट करना है, ताकि वो और पैसा कमा कर लाए। और जब ऐसा होता है ना, तब शुरू होता है कंपाउंडिंग का असली जादू। ये वही प्रोसेस है जहां आपका पैसा खुद और पैसा बनाना शुरू कर देता है, और समय के साथ यही छोटी छोटी बचत एक बहुत बड़ी दौलत में बदल जाती है। लेकिन इस पूरे सफर में एक बहुत बड़ा दुश्मन है जो ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देता, और वो है अधीरता। मतलब रातों रात अमीर बनने की चाह। लोगों को लगता है कि कोई एक आइडिया या कोई एक मौका उनकी जिंदगी बदल देगा, पर सच्चाई ये नहीं है। असली दौलत रातों रात नहीं बनती, ये सालों तक लगातार लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा होती है। कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो चलिए अब सीधे उस ब्लूप्रिंट पर आते हैं जो इस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। ये है सफलता के 5 प्रैक्टिकल कदम। नंबर 1, अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ रखो। नंबर 2, कोई ऐसी स्किल सीखो जिसकी मार्केट में वाकई जरूरत हो। नंबर 3, अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाओ और उसे इन्वेस्ट करो। नंबर 4, हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि ज्ञान ही असली ताकत है। और 5वां और सबसे जरूरी, धैर्य रखो, क्योंकि समय और कंपाउंडिंग मिलकर ही चमत्कार करते हैं। अब हम इस बातचीत के आखिर में आ गए हैं, और यहाँ हम इस सफर के सबसे बड़े इनाम की बात करेंगे। और वो इनाम पैसा नहीं बल्कि कुछ और ही है। ये नंबर 1 करोड़, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। जिंदगी का पहला करोड़ कमाना सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं होता,
ये इस बात का सबूत होता है कि एक इंसान ने खुद को बदल लिया है, उसने अपने डर पर काबू पाया है, अपनी आदतें सुधारी हैं और वो एक ज्यादा मजबूत इंसान बना है। पैसा तो बस उस बदलाव का एक नतीजा है। तो आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, असली लक्ष्य क्या है? क्या वो 1 करोड़ का आंकड़ा है, या फिर वो इंसान बनना जो उस आंकड़े तक पहुंचने की काबिलियत रखता है? ये एक सोचने वाली बात है।